हेलो एवरीवन। मैं समीना कोसर एक बार फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि आज 26 सितंबर का जो दिन है वो बेटियों के दिन से जो है वो मनाया जा रहा है। तो मैं सभी को बधाई दूंगी, सभी बेटियों को बधाई दूंगी, सभी पेरेंट्स को बधाई दूंगी जिन जिन के घर में बेटियां हैं, और जिन जिन के घर में बेटियां नहीं भी हैं, बेटे हैं, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगी कि वो अपनी बहुओं को जो है वो बेटियों की तरह ट्रीट करें, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो बेटी मिल जाएगी। बेटियां जो होती हैं वो दो घर का दिया जो है वो माना जाती हैं, क्योंकि वो अपने घर में भी घर को रोशन करती हैं, और जब वो अपने ससुराल जाती हैं आफ्टर मैरिज तो वो वहाँ पे भी अपनी तरीके से उस घर को रोशन करती हैं। और साथ ही में आज का ऐसा कुछ सिनेरियो है कि देखा जाता है कि जो प्रथा पहले चल रही थी, बेटियों को अच्छा नहीं माना जाता था, कन्या भ्रूण हत्या, या फिर पैदा होते ही बच्चियों को कई ज़िलों में जो है वो मारा जाता था। तो कहीं ना कहीं अब वो केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि बेटियों की सुरक्षा की, कि बेटियां कितनी सुरक्षित हैं इस देश में हो या इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं, या मैं वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करूँगी तो लड़कियां तरक्की कर रही हैं, कहीं ना कहीं मतलब उनको जगह मिल रही है। और साथ ही में अभी हमारे इंडियन डिफेंस में ऐसा हुआ है कि एनडीए में जो है एक वुमेन को जो है वो स्पेस दी गई है इक्वली टू द मैन। अब मैं कह सकती हूँ कि आर्मी की जो रिफॉर्मेशंस हैं वो काफ़ी ही अच्छी हुई हैं, और इसके लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की शुक्रगुजार भी हूँ। दूसरी चीज़ ये कि रिसेंटली मतलब ये देखने को आ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो लोगो है वो कहीं ना कहीं लोगो ही रह गया है। लड़कियां पढ़ तो रही हैं, लेकिन जब बात करते हैं उन्हें बस पढ़ा के घर में रख दिया जाता है। कभी जॉब की हम बात करें तो कई फैमिलीज़ अभी भी ऐसी हैं कि जो लड़कियों को है वो इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रही है। हाँ, अगर एक लड़की की चॉइस है कि वो घर पे रहे, बट अगर एक उसकी चॉइस है कि वो बाहर जाके रहे या अपने पैरों पे स्टैंड हो, तो उसे ये राइट बिल्कुल देना चाहिए। लड़कियां जो हैं वो चिड़ियां मानी जाती हैं, और उन्हें जो है वो पंख लगा दिए जाए तो वो काफ़ी लंबी उड़ान जो है वो भर सकती हैं, अगर फैमिली सपोर्ट हो। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं भी हो, लेकिन अगर खुद का जज्बा हो करने का, तो कहीं ना कहीं जो है वो मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब हौसले बुलंद हों तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। तो अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा एक किस्सा सुनाऊंगी। मैंने बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, एक बेटी हूँ मैं अपने फादर्स की, अ, और इसके दौरान मेरे को जो है कोई भाई बहन नहीं था, जिसके दौरान चलते हुए ये काफ़ी सारा एक चैलेंज मेरे सामने आया कि मेरे को लाइक मतलब कहते हैं कि सहारा बनना, वो चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती थी कि मेरा कोई ऐसा स्टेप ना हो या कुछ भी ऐसा ना हो। मैं मैथ्स में बहुत वीक थी, तो मुझे लगता था मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे को मैथ नहीं आता है। मैथ की वजह से मेरे फादर का सर हमेशा मेरे स्कूल में जो है वो झुकता था, बिकॉज़ मैं मैथ्स में कहते हैं मार्जिन, एक मार्जिन पे पास हुआ करती थी। मैथ्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्केरी रहा करता था। तो उस टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं फ़ील होता था कि यार एक दिन ऐसा होगा कि मतलब मेरे जो फादर हैं वो झुक जाएंगे। लेकिन उन्होंने मुझे समझा, अपनी चॉइसेस जो हैं मुझ पे नहीं थोपी। जो मेरा मन था पढ़ने का, मेरे लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहे मैं कुछ बनूँ ना बनूँ, बट जो मेरा मन था पढ़ने का, मैंने वो जो है वो पढ़ा। और लॉ के लिए काफ़ी सारी हमारे रिलेटिव्स में ये बातें होती थी, देयर इज़ नथिंग इन लॉ, देयर इज़ एवरीथिंग इज़ वेस्टेज इन लॉ, लड़कियों के लिए स्कोप नहीं है। बट लड़कियों के लिए कानून जानने का जो है वो पूरा अधिकार है, स्टैंड लेने का पूरा अधिकार है। हमारे समाज में एक लड़की को लॉ जानना बहुत ही जो है वो ज़रूरी है।
ताकि इसलिए नहीं कि वो केस पे केस करें, बस इसलिए कि वो अपने हक जान सके, जो सोसाइटी कहीं ना कहीं उसे टोल मटोल करके उसे छीन लिया करती थी कि औरतों को ऐसे है, औरतों को वैसे है, इधर नहीं उधर नहीं। एक औरत को उसके हक जानने से वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि वो एम्पावर हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्हें मैं देखती हूँ कि वो अपने पति की मारें भी खाती हैं, जो वाइफ्स होती हैं वो अपने पति की मारें भी खाती हैं। किस लिए? कि भाई मतलब अब यही है हमारा जो रोज़ी रोटी वाला है, वो बस यही है। तो ऐसी फैमिलीज़ में एक औरत को, मुझे लगता है, कानून का जानना, कि भाई जो टोटली डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड्स पे, उनके लिए कानून का जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कानून उनको सुरक्षा देता है, कानून उनको लीगल एड भी प्रोवाइड करता है। ये कुछ बेसिक नॉलेज है जो एक आम लड़की को या आम महिला को नहीं मालूम होती है, और जो मुझे लगता है कि हमें उन फैमिलीज़ तक जो है ये चीज़ें अवेयर करनी चाहिए। दिस इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो। और हमारा बीइंग अ लीगल पर्सन, मेरा ये मतलब ड्यूटी भी बनती है, फ़र्ज़ भी बनता है, और मेरे अपने जो कोमेट्स हैं उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि कहीं ना कहीं आप उन औरतों को भी अवेयर करें, सो दैट वो बिना वजह पति की मारे ना खाएं, उन्हें ज़बरदस्ती मतलब अपनी ख्वाहिशों का गला नहीं घोटना पड़े। और साथ ही में एक शख्स ने, आई डोंट नो वो अभी मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आई होप वो मुझे सुन रहे होंगे, तो ज़रूर कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ होगा। पापा ने कभी मुझे कहा तो नहीं डायरेक्टली, बट मैंने ये चुपके चुपके सुना था, कोई उन्हें कह रहा था कि यार बेटा होना चाहिए। एंड माय फादर वाज लाइक कि यही है, अपने लिए कर रही है जो भी कर रही है, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है, मेरा जो भी है वो यही है। तो एट दैट टाइम आई फेल्ट वेरी प्राउड, क्योंकि एक लड़की को इससे बड़ा, मतलब मुझे लगता है, कोई मेडल, कोई इनाम नहीं मिलेगा जब उसे ये कहना मतलब सुनने को मिलता है कि मेरा जो भी है वो यही है, मुझे बेटे की नीड नहीं है। इंसान को बेटा चाहिए क्यों होता है? वो ये सोच के बेटे की ख्वाहिश रखता है कि हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, यही सोच के रखता है। मैं नहीं कह रही एक लड़की को कि बेटा बन के दिखाओ, नहीं, आप बेटी ही रहो, लेकिन हाँ, अपने माँ बाप का सहारा बन के दिखाओ। वेदर आप किसी और भी घर पे हो, सहारा बन के दिखाओ। मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है बिनिश मैम की। उनके भी ब्रदर नहीं हैं, और जब मैं उनके फादर से मिली थी, जमील काज़मी सर से, तो उन्होंने भी मुझे ये चीज़ कही थी कि कभी घबराना मत, हमेशा अपने लिए लड़ना। ही ऑल्सो सपोर्टेड हिज डॉटर टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। वो भी थोड़ा बहुत मतलब मॉरल सपोर्ट उन्हें जो प्रोवाइड की, और जो उन्होंने मुझे बताई जमील सर ने कि मैं उसे कैसे कैसे सपोर्ट किया करता था, वो चीज़ें मैंने भी अडाप्ट की। और कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई कि नहीं यार, बेटी भी कुछ कर सकती है। तो कभी भी बेटी हो के आप ये मत सोचो कि यार काश मैं बेटा होती या काश मैं लड़का होती। नहीं, एक लड़की भी सब कुछ कर सकती है, बस फ़र्क इतना है कि नज़रिया बदलो। कई लोग कहते हैं कि हमारा नाम कैसे चलेगा, हमारी नस्ल कैसी चलेगी, हमारे जो कईयों को प्रॉपर्टी का बड़ा होता है भाई, वो कैसे ट्रांसफ़र होनी है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इस्लाम की बातें तो वो बहुत करते हैं, लेकिन अगर इस मैटर की बात आए तो वो हमारे हजूर पाक की सुन्नत पे क्यों नहीं देखते कि उन्होंने भी अपनी आल, अपनी नस्ल अपनी बेटी के ज़रिए चलाई थी। तो फिर आज के दौर में कैसे कोई डिमांड कर सकता है कि भाई नस्ल चलाने के लिए सिर्फ़ एक बेटे की ज़रूरत होती है? मुझे लगता है ऐसा, ये सिर्फ बेतुकी सोसाइटी की बातें हैं, और हमें इन चीज़ों से बाहर आके थोड़ा एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट से सोचना चाहिए कि हमें कौन सी दिशा में जाना है। बेटियों को सपोर्ट करो, बेटियों को पढ़ाओ, ताकि वो तुम्हारा नाम अपने घर में भी रोशन करे, दुनिया में भी करे, और वो जिस घर में जा रही हैं वहाँ पे भी रोशन करें। और अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है, अगर आप किसी की बेटी एज अ बहू लाते हो, तो उन्हें भी अपनी ही बच्चियों की तरह प्यार करें, ताकि उन्हें भी अपने माँ बाप के साथ तुम भी अपने माँ बाप की तरह महसूस हो। हैप्पी डॉटर्स डे। शुक्रिया।